आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई उसके थोड़ा सा आगे सिंथेटिक डाइज हमने पढ़ा था, कल शुरू किया था। तो उसमें थोड़ा सा मतलब जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जो बताया था वो मैंने पढ़ लिया है। उसके टाइप्स, सेकंड टाइप्स में बताया टाइप्स किस टाइप के होते हैं। तो हम उसको दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। जो एक होता है अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब डाइज में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस, कौन से मतलब केमिकल मिले हुए हैं, उस वजह से हम उसको एक डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक वो पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब हम उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास 9 टाइप्स के एप्लीकेशंस हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं जगह जगह पर, जैसे एसिड डाई, बेसिक डाई, और फिर डायरेक्ट डाइज, फिर और 9 है उसमें लिखा है पिगमेंट है, डिस्पर्स डाई है, सल्फ़र डाई है, इनग्रीन और वेट डाइज, मॉडर्न डाइज। तो ये सारे टाइप्स हैं। फिर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में भी दिया है अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस में भी बहुत सारे 12 टाइप्स के डाइज हैं जो कि होते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल दिए हैं, उसके बताया गया है। जैसे नाइट्रोडाइज पिक्रिक एसिड में होता है, मार्टिस येलो होता है। फिर एजोडाइज में मिथाइल ऑरेंज कॉन्गो रेड होता है। एंथ्राक्योनोन डाइज में एल्जरिन मॉडर्न ब्लैक डाई बी होता है। सल्फर डाइज में सल्फर ब्लैक, सल्फर रेड, ये एग्जांपल्स हैं इसके। फिर इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं कि मतलब जो थर्ड पॉइंट है कि ऑन विट्स थ्योरी, विट्स थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो अभी इसमें मैंने ये सीखा है कि जो ऑन विट्स थ्योरी है, विट्स थ्योरी में ये बताया है कि जो इन्होंने एक विट्स नाम के कोई साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने नोटिस किया था 1876 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि जो कलर आ रहा है कंपाउंड्स का वो स्पेसिफिक कुछ ग्रुप्स की वजह से आ रहा है। वो ग्रुप्स कौन से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सब ग्रुप्स जो दिए हुए हैं वो वही ग्रुप्स हैं। एजो है, पीक्यूनोनॉइड है, और फिर ओक्यूनॉइड है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है। ये क्या है, ये वो ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से कलर आता है कंपाउंड में। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि ये ग्रुप्स तो होते ही हैं, लेकिन कुछ और भी ग्रुप्स हैं जैसे कि इथिलीन, कार्बोनिल, इज़ोमेथेन। ये अगर लंबे कॉन्जुगेशन में है, लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें लंबी चेन है इनकी, तो इसमें भी कलर आता है। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ऑनवर्ड्स थ्योरी में तो इतना ही बताया कि कलर्स के लिए दो कंपाउंड बताए कि इसमें अगर ये लॉन्ग कॉन्जुगेशन में होंगे, इथाइलाइन, कार्बोनिल और एजोमेथिन, तो इनमें भी कलर्स होंगे। और ये दो ग्रुप्स होंगे अगर तो भी इनमें कलर्स होंगे। फिर उन्होंने ऑक्सोक्रोम्स बताया। ऑक्सोक्रोम्स वो चीज़ें हैं जो कलर्स को इंटेंसिटी डिक्रीज़ करने में और बढ़ाने में काम करती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले तो इनके टाइप्स दिए हैं कौन कौन से हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। फिर इनका दो काम होता है, ये इंक्रीज़ करते हैं इंटेंसिटी को। और क्रोमोजन जो होता है, क्रोमोजन का मतलब जो इसमें ये ग्रुप होंगे उनमें ये उनको हम क्रोमोजन बोलेंगे। और ये क्रोमोजन है, ये जो ग्रुप्स हैं ये क्रोमोजन है। और इनको क्या करते हैं कि जब इनटू ये क्रोमोजन है, ये डाई नहीं है, तो डाई में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑक्सोक्रोम्स का यूज़ करते हैं। ऑक्सोक्रोम्स में दो टाइप्स हैं, बाथोक्रोमिक ग्रुप्स और हेप्सोक्रोमिक ग्रुप्स। बाथोक्रोमिक ग्रुप्स क्या करते हैं कि उनका काम होता है इंटेंसिटी इंक्रीज़ करना और